गुड मॉर्निंग। जोहार। हम लोग कर रहे थे विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। विस्तार सही लिखें, विस्तार का स्पेलिंग। चलिए हम भी हिंदी लिखने का इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, विस्तार में मतलब कितना फैला हुआ था, इसके बारे में बात करना है। किसका विस्तार? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो बहुत सारा फीचर्स है। जैसे एक बात जो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय अस्तित्व में थी, उस समय सुमेर में भी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट में भी सभ्यता थी, ठीक है। बट जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में जो बाकी जो सभ्यता थे, उनके मुकाबले सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ा था। मेसोपोटामिया का सभ्यता उतना बड़ा नहीं था, कंपेयर करेंगे अगर हम लोग आईवीसी से। तो अगर इस तरीके से देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आपको यूपी थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको झारखंड थी। साइज समझ रहे हैं ना? साइज देखें दोनों का। यूपी का पॉपुलेशन कितना है? शायद 30 करोड़ के आसपास कुछ है, 20-30 करोड़ ऐसा कुछ है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सर्च कर लीजिए, 20-30 करोड़ ऐसा कुछ है ना। झारखंड का जनसंख्या कितना है? 3.29, 3.29 2011 के हिसाब से। 2011 से ऑब्वियसली बढ़ गया होगा जनसंख्या, लेकिन जो सेंसस का जो डेटा है उसके हिसाब से दिखा यूपी का आपको। हम 20 से 30 आपको बता रहे थे, समझ रहे हैं। 24 करोड़ है यूपी का जनसंख्या और झारखंड का जनसंख्या 3 करोड़ है, 8 गुना बड़ा है अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे। तो साइज के हिसाब से भी देखिएगा तब भी 3-4 गुना बड़ा होगा एटलीस्ट। तो सिमिलर वे में आईवीसी जो था बहुत बड़ा था यूपी टाइप का, और जो सुमेर और मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था वो छोटा था। अच्छा, आप इसका आंसर लिखिएगा। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या इंट्रोडक्शन दीजिएगा? आईवीसी के बारे में कुछ लिखिएगा, और वो इंट्रोडक्शन हम आपको पहले आंसर में लिखवाए हैं, याद है? और हम आपको बोले हैं कि वही इंट्रोडक्शन आईवीसी का कोई भी सवाल पूछे आप को लिखना है, ठीक है। तो आंसर का पहला 1-1.5 पेज जो है आपका वहां पर लिखा हुआ है पहले से। पहला आंसर में देखिएगा, उसमें आप 1-2 पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। बहुत लंबा मत कीजिएगा, उससे ज्यादा बहुत आगे उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई चीज लगता है कि हाँ ये चीज भी हम डाल सकते हैं, लेकिन 1-2 सेंटेंस, उससे ज्यादा नहीं। तो वो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे विस्तार को डिस्क्राइब करने के लिए। लिखिए, वो इंट्रोडक्शन पहले आप लिख लीजिएगा जो पहला आंसर में लिखे हैं। उसके बाद फिर क्या लिखना है हम वो लिखवा रहे हैं। विद्वानों का मानना है कि विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा घग्गर, हड़प्पा कौमा घग्गर, हड़प्पा कौमा घग्गर कौमा
हड़प्पा कौमा घग्घर कौमा मोहनजोदड़ो। रेखा रेखा रेखा। हड़प्पा सभ्यता की हृदय भूमि थी, की हृदय भूमि, हार्टलैंड। हड़प्पा सिविलाइजेशन का हार्टलैंड था कौन सा जगह? हड़प्पा घग्गर मोहनजोदड़ो एक्सिस मत हाँ की हृदय भूमि थी। ठीक है, जैसे यहां पर मोहनजोदड़ो है, यहां पर हड़प्पा है, और आपको यहां पर घग्गर नदी थी इस तरीके से। तो और ये जो रेखा थी ना, एक्सिस मतलब वो रेखा का बात कर रहे हैं, और इसी रेखा के चारों ओर हम लोग देखेंगे ना, दोनों ओर अगर हम लोग देखेंगे तो वही जो मैक्सिमम सेटलमेंट, मैक्सिमम जो बस्ती हम लोग को मिलता है आईवीसी का, वो यहां पर मिलता है। ठीक है, फुल स्टॉप देखिए, लिखिए। हड़प्पा की अधिकतम बस्तियां इसी क्षेत्र में, हड़प्पा की अधिकतम बस्तियां इसी क्षेत्र में अवस्थित थी। अवस्थित सही शब्द है ना? हड़प्पा की अधिकतम बस्तियां इसी क्षेत्र में अवस्थित थी। ठीक है, आप एक लाइन लिखें कि स्कॉलर्स क्या मानते हैं, इस लाइन को एक्सेस मान रहे हैं, हार्टलैंड मान रहे हैं उस एक्सिस को। अब आप इसमें रीजन लिख सकते हैं, क्यों। ठीक है, क्यों ये हार्टलैंड था वो लिखिए। एक क्वेश्चन दे दीजिए क्यों, और फिर उसका जवाब दीजिएगा। ये भी एक तरीका है, मतलब हम बहुत सारे सवाल में आप एक क्वेश्चन पोज कर सकते हैं पहले एग्जामिनर, मतलब आप अपने आंसर में एक क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है, और फिर उसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं नीचे में। ये आंसर राइटिंग का तरीका हो सकता है। क्यों लिख करके सवाल क्वेश्चन मार्क दे करके नीचे लिखिए। देखिए क्यों ऐसे मत लिखिए, क्यों यहां पे लिखिए, और फिर पॉइंट वाइज करते हुए रीजन लिखिए। पहला कारण, फर्स्ट पॉइंट, यह पूरा क्षेत्र जमीन का एक समतल हिस्सा था। जहां पर हम समान प्रकार का सबसिस्टेंस, समान प्रकार का जीवन यापन का साधन, समान प्रकार का जीवन यापन का साधन देख सकते हैं। ठीक है, पहला एक फ्लैट सपाट जमीन था। सपाट जमीन में रहना आसान होता है। पहाड़ी जो आपको प्लेन एरिया नहीं रहेगा वहां पर मुश्किल होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी आज के समय में भी वहां पर कम होती है। हिली स्टेट्स जितने भी हैं वहां पे जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है। क्यों है वो? सिंपल सा रीजन है, आप प्लेन एरिया में रहेगा, जीवन ज्यादा आसानी से जी सकते हैं, एग्रीकल्चर ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, बाकी काम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, जान माल का नुकसान भी कम होता है।
पहाड़ी एरिया में बहुत सारी मुसीबतें हैं। दूसरा पॉइंट, यहां पर हिमालय की नदियों के द्वारा, यहां पर हिमालय की नदियों के द्वारा, यहां पर हिमालय की नदियों के द्वारा फ्लड प्लेन को क्या बोलेंगे? बाढ़ का मैदान, बाढ़ के मैदान का निर्माण, बाढ़ के मैदान का अस्तित्व है। ठीक है, ये दूसरा रीजन है यहां पर मैक्सिमम सेटलमेंट होने का। बाढ़ का मैदान होने से क्या फायदा होगा? आसान होता है खेती करना, मिट्टी वहां की ज्यादा सूटेबल होती है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट, इन कारणों से इस क्षेत्र में खेती तथा पैस्टोरलिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे? पैस्टोर मतलब जो लोग चराते हैं जानवर को, चारागाह तो जहां रखते हैं उसको बोलेंगे। खेती तथा वो जानवर को पालने को क्या कहेंगे? पशुपालन। खेती तथा पशुपालन। इन कारणों से इस क्षेत्र में खेती तथा पशुपालन संभव था। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप लिखिएगा कि, और ये क्या चीज का रीजन है कि हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदड़ो, या फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, घग्गर और हड़प्पा जो रेखा है, उसी क्षेत्र में आपको सारे मैक्सिमम सेटलमेंट क्यों थे उसका कारण हम बता दिए। ठीक है, लिखिए। हड़प्पा सभ्यता, पैराग्राफ चेंज करके, पॉइंट ये नहीं है, ये अगला पैराग्राफ है। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तथा इसका क्षेत्रफल समकालीन सभ्यताओं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मेसोपोटामिया, इजिप्ट, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। समकालीन सभ्यताओं, ब्रैकेट में लिखिए मेसोपोटामिया, इजिप्ट। सुमेर भी टर्म यूज कर सकते हैं, सुमेर, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, तीनों में से आपको जितना टर्म यूज करना है कर लीजिए। सुमेर, मेसोपोटामिया एक ही हो गया। मेसोपोटामिया का हिस्सा था ना, लिखवाए थे आपको पहले ही, सदर्न मेसोपोटामिया सुमेर कहते हैं। तीनों नाम लिख लिए। मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेर भी लिख लीजिए। सुमेर, अरे टीचर को जानना है कि टीचर के सामने होना चाहिए कि आपको वो नाम पता है। आप सुमेर लिखिएगा वहां पे टर्म, तो उससे आपको मार्क्स थोड़ी काटेगा कि मेसोपोटामिया के बाद सुमेर का ही लिख दिया। वो तो ये जानेगा कि हाँ मेसोपोटामिया के अलावा सुमेर का भी नाम जानता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। बहुत, तथा इसका क्षेत्रफल समकालीन सभ्यताओं के मुकाबले कई ज्यादा बड़ा था। समकालीन सभ्यताओं के मुकाबले कई ज्यादा बड़ा था।
समकालीन सभ्यताओं, सब 3 एग्जाम्पल, 3 नाम लिखवाए वहां पर हम, ब्रैकेट में लिखिएगा वो, के मुकाबले कई ज्यादा बड़ा था, कई ज्यादा बड़ा था। ठीक है, फिर से पैराग्राफ चेंज कीजिए। एक अनुमान के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता एक अनुमान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता 6,800 सॉरी 6,80,000 से 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। ठीक है, ये जो फिगर है ये रिसेंट जो अब जो नया किताब जो हिस्ट्री का जो आता है ना उसमें ये लिखा रहता है। आर एस शर्मा जो एनसीईआरटी जिनकी है, मतलब वो एनसीईआरटी उनकी नहीं है, वो लिखे हैं, राइटर हैं, तो उनके अनुसार 12-13 लाख किलोमीटर है, 12 लाख किलोमीटर के आसपास है। कोई हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है। जो रिसेंट जो डेटा है, जो रिसेंट अनुमान है उसके अनुसार ये एरिया, इतना एरिया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, लिखिए आगे चेंज करके। इस सभ्यता के अंदर अफगानिस्तान का उत्तरी हिस्सा इस सभ्यता के अंदर अफगानिस्तान का उत्तरी हिस्सा, पाकिस्तान का पंजाब, सिंध, पाकिस्तान का पंजाब, सिंध, कौमा बलूचिस्तान तथा वहां, आपको पेन है क्या वहां पर? पेन ये एक ही है, इसमें लिख नहीं रहा है ये। थैंक यू। सिंध, बलूचिस्तान तथा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर प्रोविंस को क्या लिखते हैं आप लोग? साउथ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पढ़े होंगे झारखंड में। सीमांत प्रांत ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को हिंदी में आप क्या लिखिएगा? नॉर्थ मतलब उत्तर, पश्चिमी सीमांत प्रांत। अंग्रेज लोग ये नाम दिए थे, इस तरह का नाम देते थे अंग्रेज लोग एरिया को। आपको एक इंडियन हिस्ट्री में एक इंसान का नाम है फ्रंटियर गांधी किनको कहते हैं पता है? हाँ, और वो इसी क्षेत्र के थे। नॉर्थ जो रेड शर्ट, खुदाई खिदमतगर, ये सब जो मूवमेंट जो हुआ था वो इसी एरिया के थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और वो चाहते थे कि भारत तो मिल जाइए, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी था तो मिल नहीं पाया था। इसका नाम लिख लिया, उत्तर पश्चिमी
सीमांत प्रांत, उत्तरी हिस्सा कॉमा यहां दीजिए, पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का जो एरिया हो गया वो लिख दिए, तथा भारत का, तथा भारत का, तथा भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल था। ठीक है, यहां पर आप पैराग्राफ फॉर्म में अभी लिखे हैं, हम इसको लिखेंगे तो हम पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे तो इसके अंतर्गत करके लिख देंगे, अफगानिस्तान का उत्तरी हिस्सा, पाकिस्तान का जो 4 नाम 5 नाम लिखे वो, और भारत का जो 4-5 नाम लिखे वो। पैराग्राफ फॉर्म से ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा तो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब हर जगह पे कर, जहां पर भी आप पॉइंट वाइज करने का आपके पास स्कोप है तो उसको पॉइंट वाइज कर दीजिएगा, पैराग्राफ से चेंज करके, जबरदस्ती नहीं, जहां पर स्कोप हो। यहां से इस सभ्यता के अंतर्गत इसको पैराग्राफ वाइज हम लोग लिख सकते हैं, मतलब सॉरी पॉइंट वाइज, ठीक है। अब चलिए फिर आगे हम लोग लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी बाउंड्री को क्या बोलेंगे, सीमा, बाउंड्री को सीमा बोलेंगे ना, हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा, हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा। मिटाने वाला कहाँ है ये, डस्टर मिटाने के लिए उधर है क्या? पश्चिमी सीमा लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी हिस्से में 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 मकरान तट पर मकरान तट पर हमें सुतका कोह तथा सुतका कोह, देखिए ये भी बेचारा काम नहीं कर पा रहा है। नया पेन होगा उधर, इसका इंक भी नहीं है। सुतका में वो छोटा ऊ कि बड़ा ऊ? सुतका बड़ा, ये ना, सुतका कोह, ठीक है। वैसे ही सुतका गेंदोर, ठीक है, पर हमें सुतका कोह तथा सुतका गेंदोर हाँ, इंक भी नहीं है। लिख के एप्लीकेशन लिख के दिए इंक के लिए, तो अभी तक क्या पता क्या
सरकारी काम है। सुतका कोह तथा सुतका गेंदोर नामक बस्ती नामक बस्ती नामक बस्ती स्थित था। अब जैसे देखिए यहां पर आप सुतका कोह और सुतका गेंदोर जब लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कीजिएगा। एग्जाम का हम बात कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर को पता, ये सब कीवर्ड है। इसके अलावा तो बाकी जो हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं वो कीवर्ड नहीं है। सुतका कोह सुतका गेंदोर कीवर्ड है। स्थित थी लिख दीजिए, स्थित थी, ठीक है। अब एक डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। इधर ये मकरान तट था, ये है नहीं, एक काम कीजिए, इसको खोल पाइएगा आगे से, एकदम हल्का सा पानी डालिएगा खोल करके, ज्यादा नहीं। ये रुकिए, हाँ खुल तो जाएगा। मुंह से खींचना पड़ेगा, हाथ से नहीं निकलेगा। देखिए एक खोलने की कोशिश कीजिए, अगर सामने से ये निकलता है तो। इसको बोलते हैं मकरान तट, ठीक है। और यहां पर आप सुतका को सुतका गेंदोर ऐसे, यहां पर ये जो तट है मकरान तट है, और ये जो है सुतका को सुतका गेंदोर। सबसे वेस्टर्न मोस्ट क्या था, सुतका को था, सुतका गेंदोर था? सुतका गेंदोर ना, ये सुतका गेंदोर, और उसके जस्ट राइट साइड में सुतका को। ये वेस्टर्न बाउंड्री हो गया हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके इसी के बारे में। हड़प्पा की ये बस्तियां, जो हम लोग वेस्टर्न बाउंड्री का बात कर रहे हैं, हड़प्पा की ये बस्तियां देखिए इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल आपको नहीं लिखना है, मतलब जहां नहीं रहा जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक शब्द मिल रहा है अशरण्य, अशरण्य, ठीक है, जहां पे शरण नहीं लिया जा सकता है। अब गूगल तो बहुत ज्यादा ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। असत्कारशील, असत्कारशील तो नहीं यूज करेंगे, सत्कार तो वो करना है। तो अशरण्य हमको लगता है चलता है, जहां नहीं रह सकते हैं। हड़प्पा की ये बस्तियां अशरण्य, अश र आधा न य, अशरण्य मतलब जहां पे शरण नहीं लिया जा सकता हो। अशरण्य क्षेत्र में स्थित थे, अशरण्य क्षेत्र में स्थित थे, अशरण्य क्षेत्र में स्थित थे। इसको बस आप इंडिया की तरह दिखला दीजिए कि ये इंडिया है। अशरण्य क्षेत्र में स्थित थे तथा इनकी
इनकी मुख्य गतिविधि तथा इनकी मुख्य गतिविधि इनकी मुख्य गतिविधि हड़प्पा तथा मेसोपोटामिया इनकी मुख्य गतिविधि हड़प्पा तथा मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। स्थापित करना था। ठीक है, देखिए आप आंसर के शुरुआत से कंपेयर कीजिए। आंसर का शुरुआत में क्या हुआ था, हम लोग क्या बोले, हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो, एक्सिस का बात की और वहां बोले खेती के लिए बहुत बढ़िया है, जो बिल्कुल बीच वाला एरिया था, सेंट्रल एरिया जो था। अब हम लोग वेस्टर्न साइड आ जा रहे हैं तो वहां पे खेती वेती तो भूल जाइए, रहना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वहां बस्ती थी। और वो बस्ती का कारण क्या था, व्यापार और कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना। ठीक है, यह क्षेत्र इसी क्षेत्र का बात कर रहे हैं, इसी मकरान तट वाला क्षेत्र, सुतका गेंदोर का बात कर रहे हैं। यह क्षेत्र यह क्षेत्र मॉनसून क्षेत्र के बाहर स्थित था। यह क्षेत्र मॉनसून क्षेत्र के बाहर स्थित था। जो कि मॉनसून के महीनों में हड़प्पा वासियों को निकास वर्ड समझते हैं, निकल जहां से सकते हैं, निकास की संभावना प्रदान करता था। निकास की संभावना प्रदान करता था। देखिए मॉनसून के महीने में मॉनसून का महीना कौन सा हो गया, जून जुलाई अगस्त लगभग अप्रोक्सीमेटली। जो हवा का जो दिशा होता है वो देखिए इधर से आपको नीचे की तरफ से हवा आता है इस तरफ से, ठीक है, इक्वेटर पार करके और उसका डायरेक्शन इधर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर आकर के बढ़ जाता है। एक जो हिस्सा बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, मैक्सिमम बारिश हम लोग को इसी ब्रांच से मिलता है, हम लोग को मैक्सिमम बारिश। और दूसरा जो है यहाँ से अरेबियन सी ब्रांच में ऐसे बढ़, यहाँ इस तरह से चला जाता है। अब देखिए हवा का दिशा देखिए आप, हवा किधर ले जा रही है इस महीने में, भारत की तरफ अंदर ढकेल रही है इस क्षेत्र में जो पूरा हवा है। तो अब मान लीजिए इस महीने में यहाँ इस तरफ जाना है, कितना मुश्किल हो जाएगा नाव से जाना, समझ रहे हैं। अगर ईंधन या फिर कोई किसी भी तरह का ईंधन, अगर ह्यूमन मैन पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैन पावर भी ज्यादा जरूरत होगा, उस समय तो ईंधन वाला कॉन्सेप्ट तो होगा नहीं। तो ये क्षेत्र जो है इससे बाहर था, तो ये वाला इस डायरेक्शन वाला हवा यहाँ पर नहीं मौजूद रहता था, तो यहाँ से ये लोग निकल करके इस तरफ, तो यही बोल रहे हैं हड़प्पा वासियों को निकास का अवसर प्रदान करता था। पॉइंट समझ रहे हैं, कोई दिक्कत सेंटेंस में? ठीक है,
तो हम लोग हार्टलैंड का बात कर लिए, पश्चिमी हिस्से का बात कर लिए। अब पश्चिमी हिस्से के बाद हम लोग आएंगे पूरब, ईस्ट को पूरब बोलेंगे ना। पूर्वी हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा। पूर्वी हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा। सीमा, हाँ, बाउंड्री कहां तक फैला हुआ है हम लोग को वही बताना है ना। पूर्वी सीमा, ठीक है। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्व में स्थित, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्व में स्थित कुछ बस्तियों के नाम, कुछ बस्तियों के नाम। पहला बारगांव, 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 बरगांव, बारगांव। अ की मात्रा डालिए ना डालिए, कोई बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता उससे दिक्कत होगा। बरगांव या बारगांव, अंग्रेजी में BAR को बार हम बोलने, मतलब आदत हो गया बोलने का, तो बारगांव बोलते हैं, बरगांव भी होता होगा। मानपुर, मानपुर तथा मानपुर, मानपुर तथा आलमगीरपुर, तथा आलमगीरपुर, आलमगीर, आलमगीर। हम लोग के कभी गवर्नर थे ना आलमगीर आलम, वही आलमगीर, आलमगीरपुर। ठीक है। यह बस्तियां उत्तर प्रदेश में स्थित थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित थी। यह बस्तियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित थी। यह बस्तियां या फिर यह क्षेत्र गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था। यह क्षेत्र, यह क्षेत्र, ये जो क्षेत्र का बात कर रहे हैं, ईस्टर्न जो बाउंड्री है हड़प्पा सभ्यता का, यह क्षेत्र गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें स्थित था, दोआब में स्थित था। फिर से अगला पॉइंट लिखिए, यह उच्च वर्षा वाला क्षेत्र था जहां पर घने जंगल पाए जाते थे। यह उच्च वर्षा वाला क्षेत्र था जहां घने जंगल पाए जाते थे। उच्च वर्षा वाला क्षेत्र था जहां घने जंगल पाए जाते थे। अगला पॉइंट लिखिए, यह क्षेत्र अब नोमैड को खाना बदोश बोल सकते हैं। कोई दूसरा टर्म आप लोग यूज करना चाहते हो? घुमंतु, घुमंतु समुदाय, घुमंतु समुदाय बोलेंगे। हम समझ रहे, घुमंतु मतलब एक जगह, खाना बदोश भी तो उसी को बोलते हैं ना। कौन सा टर्म आप लोग यूज करना चाहते हैं? दोनों। खाना बदोश, घुमंतु जो लिखना है। यह क्षेत्र खाना बदोशों के क्षेत्र या फिर घुमंतु समुदायों के क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र था। यह क्षेत्र खाना बदोशों या फिर घुमंतु समुदायों के बाहर का क्षेत्र था, के बाहर का क्षेत्र था।
मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर नहीं रहते थे घुमंतु। हाँ, खानाबदोश लोग यहाँ पर नहीं रहते थे, नोमैडिज्म यहाँ पर वाला फीचर हम लोग को नहीं मिलता था। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखिए, यह क्षेत्र गेहूं उत्पादन का क्षेत्र था। यह क्षेत्र गेहूं उत्पादन का क्षेत्र था। देखिए ये सारा फीचर से गेहूं उत्पादन, आपको वो हड़प्पा सभ्यता का मेन गेहूं उत्पादन नहीं था, मुख्य वहां पर गेहूं उत्पादन नहीं था। खानाबदोश वहां पर इंपॉर्टेंट थे। हड़प्पा में हम लोग बात किए थे कि जो मेहरगढ़ और वहां पर जो आपको इस जो हड़प्पा ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको कृषि भी शुरू हो गया और यहाँ पर घुमंतु समुदाय भी रहते थे। और घुमंतु समुदाय क्या चीज से मदद की है? व्यापार में, व्यापार को संभव बनाए। ट्रांसपोर्टेशन के बिना व्यापार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन आप समझ रहे हैं, उस समय काल में कौन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता? तो ये आपको नोमैड जो है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते थे। इनफैक्ट 200-300 साल पहले तक में भी ना, आपको जब मुगल लोग और ये लोग जब लड़ाई करने जाते थे कहीं पर, वो तो हर तरफ घूमते फिरते लड़ाई करते फिरते रहते थे, तो जो सप्लाई जो होता था ना सेना को, जो भी जरूरत की चीजें थी, खाना और बाकी सारा चीज, वो लोग यही घुमंतु समुदाय जो थे उन्हीं पर डिपेंडेंट होते थे। और जब उनका सपोर्ट उनके पास से चला जाता था तो उनके लिए लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सैनिक तो लड़ाई लड़ेगा, लेकिन सैनिक का पेट भरने के लिए चाहिए ना, खाली पेट तो लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो ये इस एरिया को एक्चुअली मतलब हिस्टोरियन आज के समय में आलमगीरपुर को मानते नहीं है आईवीसी का हिस्सा, क्योंकि फीचर बिल्कुल अलग था, हड़प्पा सिविलाइजेशन से के तरह का नहीं था। लेकिन जो हम लोग का जो इन जनरल जो माना जाता है उसके हिसाब से ये ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर था, और उसका फीचर आप लोग लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को लिखने में। जो पढ़ाई का जो चीज होता है ना, वो हमेशा वो बहुत ज्यादा बदलते रहता है। कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो है वो हमेशा एवर चेंजिंग है, खास करके हिस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट में इंटरप्रिटेशन बदलते रहता है, एविडेंस आते रहते हैं नए नए। हाँ, कच्छ में, और कच्छ वाला एरिया का भी आपको हिस्ट्री बड़ा वो इंटरेस्टिंग है। कच्छ पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था, मतलब मेनलैंड का हिस्सा नहीं था, वो एक आइलैंड था, द्वीप था अलग से। ये नदी जो है मिट्टी भर भर करके बीच वाला एरिया को कनेक्ट कर दी और फिर वो मेनलैंड से कनेक्ट हो गया। चलिए, तो हम लोग का हो गया पूर्वी सीमा। अब आते हैं हम लोग उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा, सॉरी, यहाँ डायग्राम इसका बना है। डायग्राम आप छोटा छोटा चारों बाउंड्री का बना लीजिएगा, चारों नहीं 5-6 डायग्राम इस सवाल में बन जाएगा। एक तो एक ओवरऑल आप डायग्राम बनाइएगा नदी वादी के साथ, और जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दिखलाते हुए, हम लोग वाला डायग्राम पहले बना चुके हैं, वो डायग्राम यूज कीजिएगा। उसके बाद फिर ये चारों बाउंड्री वाला डायग्राम बना सकते हैं, तो 5 डायग्राम तो वही हो जाता है। यहाँ पर ये बनाइएगा, यहाँ पर आप 3-4 डॉट दे दीजिए। यहाँ पर ही लगभग है आपको वेस्टर्न यूपी, और यहाँ मार्क कर दीजिए आलमगीरपुर, और जो 2 जगह का हम लोग नाम लिखे, बारगांव और मानपुर। ठीक है, ये बनाकर ये यहाँ पर 3 डॉट दे दीजिए। एक, हाँ, और उसको कोई भी किसी को भी कुछ भी लेबल कर दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। एक को आलमगीरपुर मार्क कर दीजिए। हाँ, अब बस ये भारत माता का आप सर क्यों काट दिए हैं? हाँ? एक भी कर सकते हैं, तीनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जगह मार्क कर दीजिए और तीनों को दिखला दीजिए। और राज्य भी लिख सकते हैं कि वो आपको यूपी में पड़ता है। फिर आते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा
हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा। ठीक है, इसमें लिखिए जम्मू कश्मीर में स्थित मंडा तथा पंजाब में स्थित रोपर। जम्मू कश्मीर में स्थित मंडा, जम्मू कश्मीर में स्थित मंडा तथा पंजाब में स्थित रोपर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी बस्तियां थी, या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में स्थित बस्तियां थी। जम्मू कश्मीर में स्थित मंडा और पंजाब में स्थित रोपर, रोपर 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 में हमको लगता है आईआईटी है ना, रोपर है ना। जम्मू कश्मीर में स्थित मंडा तथा पंजाब में स्थित रोपर हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तर में स्थित बस्तियां थीं। ठीक, यहां पर आप ऐसे इस डायग्राम में यहां पर दो जगह ऐसे कर दीजिए मार्क, एक को मंडा दिखला दीजिए, मंडा, दूसरे को रोपर। वो खुला था क्या? नहीं खुला था ना? हाँ? नहीं है, भाई गरीबी का दिन चल रहा है। मंडा और उसके नीचे में और एक जगह मार्क करके रोपर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, इसी के अंदर लिख रहे हैं, नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी, नॉर्दर्न जो बाउंड्री उसी के अंदर लिख रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करके ये आप बहुत वो नहीं बनाने, आप ये सर को ऐसा क्यों बना रहे हैं? वो लिटरली लग रहा है कि आप कुल्हाड़ी लेके काट दिए हैं। थोड़ा सा ऊपर खींचना है और उसको हिरन की तरह निकालिए। यहाँ पे कान भी है, देखिए दो। क्या लिख रहे थे? पैराग्राफ चेंज हम करवाए थे, लिखना नहीं शुरू करवाए थे ना। उत्तरी अफगानिस्तान में, या लिखिए उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित शोरतुगई, शोरतुगई 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 दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? श, ये आ की मात्रा ऊपर में, त, घ, ई। उनको नहीं दिख रहा था। शोरतुगई शाइन करता, वो एंगल पे भी डिपेंड करता है ना। शोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता की एक अलग थलग स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता की एक अलग थलग, अलग थलग मतलब सबसे सेपरेट, आइसोलेटेड स्थल था। ठीक है, यह बस्ती
यह बस्ती, फुल स्टॉप दे करके सेंटेंस चेंज करके लिखिए, यह बस्ती ट्रेडिंग पोस्ट, ट्रेडिंग पोस्ट को क्या लिखिएगा, व्यापार पोस्ट, व्यापार के केंद्र, व्यापार के केंद्र का उद्देश्य, यह बस्ती व्यापार, व्यापार के केंद्र की तरह कार्य करता था, की तरह कार्य करता था, या के तरह लिख दीजिए ज्यादा अच्छा है, केंद्र के तरह, केंद्र के तरह कार्य करता था, तथा 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 इस बस्ती के माध्यम से, तथा इस बस्ती के माध्यम से, तथा इस बस्ती के माध्यम से हड़प्पा निवासी, तथा इस बस्ती के माध्यम से हड़प्पा निवासी मध्य एशिया से, मध्य एशिया से, इस बस्ती के माध्यम से हड़प्पा निवासी मध्य एशिया से खनिज, खनिज, मध्य एशिया से खनिज तथा प्रेशियस स्टोन्स, बहुमूल्य स्टोन्स को क्या बोलेंगे, पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, इस बस्ती के माध्यम से हड़प्पा निवासी मध्य एशिया से खनिज तथा बहुमूल्य पत्थर प्राप्त करते थे। ठीक है, तो नॉर्दर्न जो उत्तरी जो सीमा है, मेन सेंटर का मतलब अगर मेन एरिया का बात करें तो रोपर मंडा, लेकिन उसके ऊपर में यहाँ पर आप इस डायग्राम में यहाँ पर एक सेंटर को मार्क कीजिएगा और यहाँ को दिखलाइएगा ये शोरतुगई था, शोरतुगई, ठीक है। शोरतुगई, ये आप इन डायग्राम बना करके मंडा और रोपर यहाँ पर दिखलाइएगा नॉर्थ में, सर पेन इंक, पेन और इंक, और इंक मतलब दोनों में से कुछ भी बहुत मुश्किल से दिखता है। ये सब तो सब खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उत्तरी सीमा हो गया ये हम लोग आईवीसी का। फिर हम लोग फिर चेंज करके लिखिए, ये डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। उत्तरी सीमा में 3 जगह हम लोग को मार्क करना है, मंडा, रोपर और शोरतुगई, छोटा डायग्राम बनाना है। फिर अब लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सीमा। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण में स्थित, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण में स्थित बस्तियां, बस्तियां
ठीक है, बस्तियां। पहला लिखिए, महाराष्ट्र में स्थित, पहला लिखिए, महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद आज के समय महाराष्ट्र में है। दूसरा दैमाबाद, दैमाबाद, दैमा, दै सही लिखे ना, दैमाबाद, कोई दिक्कत है उसमें? तथा दूसरे में लिखिए, गुजरात में स्थित मालवान तथा भगतराव, तथा भगतराव, मालवान, मालवान, मालवन ऐसे आप लोग हिंदी में लिखते होंगे, ठीक है, मालवन। और भगतराव, भगतराव, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। सिंधु घाटी, पैराग्राफ चेंज करके अब पॉइंट वाइज लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित बस्तियों का स्वरूप, सिंधु घाटी सभ्यता में बस्तियों में स्थित बस्तियों का स्वरूप हर जगह एक समान नहीं था, हर जगह एक समान नहीं था। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग लिख सकते हैं, घग्गर हाकरा क्षेत्र, घग्गर हाकरा क्षेत्र, घग्गर हाकरा क्षेत्र, घग्गर हाकरा क्षेत्र। हम लोग कितने बार घग्गर हाकरा का बात कर चुके हैं? नदी थी। घग्गर हाकरा क्षेत्र को छोड़कर बाकी जगहों पर हड़प्पा की बस्तियां एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित थी, एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित थी। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये पॉइंट समझने के लिए, जो आपको जो सिंधु वाला क्षेत्र है, जो हम लोग हार्टलैंड का बात की है, हार्टलैंड में बेसिकली मोहनजोदड़ो, घग्गर, हड़प्पा वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपको बस्ती बहुत नजदीक स्थित था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं शोरतुगई में, तो शोरतुगई से जो दूसरा जो बस्ती